माता वैष्णो देवी के आशीर्वाद से आज वादी कश्मीर भारत के रेल नेटवर्क से जुड़ गई। उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला, ये रेल लाइन प्रोजेक्ट ये सिर्फ नाम नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के नए सामर्थ्य की पहचान है। एक तरफ मोदी जी हर हफ्ते एक नई ट्रेन को फ्लैग ऑफ करते रहे, कभी वंदे भारत, कभी नई रेल लाइन की, कभी नए स्टेशन की, लेकिन एक प्रॉब्लम जो आज कई सालों से चल रही है, जो कि तत्काल है, जो कि एक आम आदमी फेस कर रहा है कई सालों से, उसका इन्हें कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। This is Mumbai CSMT, one of India's busiest railway stations. Every day, hundreds of passengers queue up for Tatkal tickets. Some wait for hours, while others spend the entire night outside the station. Yet despite the long wait, many return home without a ticket. जब गवर्नमेंट ने बॉट्स ब्लॉक किए, उसके साथ ही 2.5 करोड़ फेक अकाउंट्स भी डिलीट किए और एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए आधार कार्ड भी मैंडेटरी कर दिए, तो फिर भी तत्काल क्यों नहीं मिलता? We're getting to know that IRCTC has blocked 2.5 crore fake user IDs for ticket booking between January and May. 5 सेकंड में ही सीट फुल हो जाती है, पेज क्रैश कर जाता है, ओटीपी लेट आता है और टिकट मिलना नामुमकिन हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सबके पीछे एक अंडरग्राउंड बॉट माफिया काम कर रहा है, जो आपकी सीट आपसे पहले ही खरीद लेता है? क्या तत्काल जेन्युइनली एक फेयर सिस्टम है या एक एक्चुअली हिडन प्राइस वॉर है, जिसमें जो ज्यादा अफोर्ड कर सकता है उसे सीट मिलेगी और बाकी सब उसके वेट लिस्ट पे रहते हैं? आज के वीडियो में हम समझेंगे क्यों एक्चुअली में तत्काल सिस्टम फिक्स नहीं हो सकता है, और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि क्या ये प्रॉब्लम कभी फिक्स हो सकती है या हम इस लॉटरी में हमेशा ऐसे ही खेलते रहेंगे। साल था 1997 जब इंडियन रेलवेज ने एक नया आइडिया लॉन्च किया जिसका नाम था तत्काल, और ये आइडिया जेन्युइनली खूबसूरत था। सोचो उस इंसान के बारे में जिसे अचानक किसी इमरजेंसी में ट्रैवल करना पड़ जाए, घर में कोई बीमार हो या शादी हो या कोई जरूरी काम आ जाए। पहले उसके पास 2 ही ऑप्शन रहते थे, या तो वो जनरल कोच में सफर करे या फिर किसी एजेंट को एक्स्ट्रा पैसे देके सीट्स का जुगाड़ करे, क्योंकि कंफर्म टिकट्स तो पहले ही फुल हो जाती थी। तत्काल ने इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देने की कोशिश की। आइडिया सिंपल था, अगर अचानक किसी को ट्रैवल करना पड़ जाए तो थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज देकर एक दिन पहले भी कंफर्म टिकट लिया जा सकता है, वो भी ऑनलाइन ट्रांसपेरेंट तरीके से, बिना किसी एजेंट के बीच के। और शुरुआती सालों में ये सिस्टम काफी हद तक काम भी करता था, लेकिन जैसे जैसे इंडिया बढ़ा वैसे वैसे ट्रैवल की डिमांड भी बढ़ने लगी और इसी डिमांड के साथ एक ऐसा मिसमैच क्रिएट हुआ जिसको तत्काल सिस्टम ने शायद कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। इंडियन रेलवेज के ऑफिशियल डेटा के मुताबिक 2025-26 में लगभग 741 करोड़ पैसेंजर ने सफर किया और रोजाना एवरेज 14.53 लाख टिकट्स बुक हुए, जो पिछले साल 13.88 लाख थे, और ये नंबर हर साल लगातार बढ़ता जा रहा है। तत्काल कोटा पूरी ट्रेन की सीट्स का 7 to 10% होता है, मतलब एक स्लीपर कोच में 72 बर्थ में से 5 से 60 सीट्स तत्काल के लिए होती है और उन्हीं सीट्स के लिए लाखों लोगों की रश होती है। यहीं से सिस्टम का इम्बैलेंस और क्लियर होना शुरू हुआ। ट्रैवल एंड टूर वर्ल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक FY 2024 से 2025 में 3 करोड़ से ज्यादा पैसेंजर ऐसे थे जिन्होंने एडवांस बुकिंग के बाद भी कंफर्म टिकट नहीं मिल पाई। एक आदमी है जिसके पास स्लो एंड्रॉइड फोन है, इंटरनेट भी स्लो है, 10 बजे तत्काल विंडो खुलती है, वो जल्दी जल्दी लॉगिन करता है, सर्च करता है, सिलेक्ट करता है और पेमेंट तक का हर स्टेप एक अर्जेंसी में करता है। और दूसरी तरफ एक एजेंट का सिस्टम है, ऑटोमेटेड बॉट्स के थ्रू 1 सेकंड के अंदर हजारों रिक्वेस्ट IRCTC सर्वर पे डाली जाती है, बिना रुके बिना थके। अब ऐसे में सीट्स किसको मिलेगी ये समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है, ऑब्वियसली एजेंट को मिलेगा। रेलवे मिनिस्ट्री ने पार्लियामेंट में ये बात मानी है कि तत्काल बुकिंग के पहले सिर्फ 5 मिनट में लगभग 50% लॉगिन अटेम्प्ट बॉट्स के होते हैं, मतलब हर 2 में से 1 रिक्वेस्ट इंसान की नहीं होती। और स्केल यहाँ रुकता नहीं है। लोकसभा डेटा के मुताबिक जुलाई से दिसंबर 2025 के बीच रेलवेज ने 60 बिलियन सस्पिशियस बॉट्स ब्लॉक किए सिर्फ 6 महीने में। साथ ही 3 करोड़ से ज्यादा फेक IRCTC अकाउंट को परमानेंटली डिलीट भी किया गया। नागपुर टुडे की मार्च 2026 की इन्वेस्टिगेशन ने ये एक्सपोज किया कि कैसे एक ऑर्गेनाइज नेटवर्क ऑफ एजेंट्स ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर यूज करके सीट्स ब्लॉक करते थे और फिर 500 से 600 रुपए की टिकट को 2000 या उससे भी ज्यादा में रीसेल करते थे। और द 420.in की जुलाई 2025 की इन्वेस्टिगेशन ने ये रिवील किया
कि ये लोग टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर आधार ऑथेंटिकेटेड IRCTC आईडीज बेच रहे थे, सिर्फ 360 रुपए में एक आईडी। ये लोग रात को काउंटर पे लाइन लगाते थे, पहले सीट्स बुक करते थे और फिर उसी सीट्स को प्रीमियम प्राइस में बेचते थे। और इस तरह ये सिस्टम जो इमरजेंसी ट्रैवल के लिए बना था वो बन गया एक ब्लैक मार्केट प्रोडक्ट, जिसमें जेन्युइनली जरूरतमंद इंसान की कोई जगह नहीं होती है। लेकिन गवर्नमेंट ने भी इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए कई सारे स्टेप्स उठाए। उन्होंने इस प्रॉब्लम को सीरियसली लिया और एक के बाद एक कई कोशिशें की। तो चलिए एक एक करके समझते। पहला मेजर स्टेप आया जून 2025 में, जब रेलवे मिनिस्ट्री ने एक सर्कुलर जारी किया। इसके मुताबिक 1 जुलाई से सिर्फ वही लोग तत्काल टिकट बुक कर सकते हैं जिनका IRCTC अकाउंट आधार से लिंक हो। कल से तत्काल टिकट सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनका IRCTC अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होगा। और 15 जुलाई से बुकिंग के वक्त आधार OTP वेरिफिकेशन भी मैंडेटरी कर दिया गया। 15 जुलाई 2025 से तत्काल बुकिंग के लिए आधार बेस्ड OTP प्रमाणीकरण भी अनिवार्य कर दिया जाएगा। इसका इफेक्ट काफी स्ट्रॉन्ग था। करोड़ों फेक अकाउंट्स एक ही झटके में रिमूव हो गए और बॉट ट्रैफिक भी काफी हद तक कम हो गई। लेकिन साथ ही साथ एक नई इशू भी सामने आई, जो जेन्युइन पैसेंजर से टायर 3 सिटीज के रहने वाले, जी हाँ, जिसके पास स्मार्टफोन या आधार लिंक मोबाइल एक्सेस नहीं था, उनके लिए बुकिंग और भी डिफिकल्ट हो गई। और यहीं से हमें लगने लगा कि हम एक प्रॉब्लम फिक्स करते हैं और एक दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो जाती है। दूसरा फिक्स था एजेंट ब्लैकआउट विंडो, जिसमें ऑथराइज्ड एजेंट्स को तत्काल बुकिंग खुलने के पहले 30 मिनट तक बुकिंग करने से बैन कर दिया गया। रेलवे टिकट एजेंट अब तत्काल टिकट बुकिंग AC क्लास के लिए सुबह 10 बजे से 10:30 बजे तक और नॉन AC क्लास के लिए 11 बजे से 11:30 बजे नहीं कर पाएंगे। लेकिन ओमानोरामा की जुलाई 2025 रिपोर्ट के मुताबिक एजेंट ने इसमें भी लूपहोल निकाल लिया। वो सीधे कस्टमर के आधार क्रेडेंशियल यूज करके बुकिंग करने लगे। मतलब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में शिफ्ट हो गई। तीसरा स्टेप था टेक्नोलॉजी अपग्रेड। ट्रैक.इन की मई 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन रेलवे ने लगभग 1000 करोड़ इन्वेस्ट किया अपने टिकटिंग सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए, और ये 40 साल में सबसे बड़ा ओवरहॉल था। सर्वर्स इंप्रूव किए गए और एक नया रिकॉर्ड भी बना, जब 22 मई 2025 को एक ही मिनट में 31,800 टिकट्स बुक हो गई। लेकिन बीट्स इन ब्रीफ की रिपोर्ट ये भी बताती है कि अभी भी IRCTC सिस्टम की कैपेसिटी लिमिटेड है, लगभग 25,000 बुकिंग पर मिनट। और रियलिटी ये है कि आज भी पॉपुलर रूट्स पर तत्काल टिकट 60 से 90 सेकंड के अंदर ही सोल्ड आउट हो जाती है। तो अगर तीनों फिक्सेस काम नहीं आए तो असली प्रॉब्लम क्या है? और यहाँ से एक इंसान का नाम लेना जरूरी हो जाता है, और वो है अश्विनी वैष्णव, जो 2021 से 2025 तक इंडियन रेलवेज के रेलवे मिनिस्टर रहे। PM मोदी हर कुछ महीने में एक नई वंदे भारत फ्लैग ऑफ कर रहे थे। वहाँ पे कैमरास होते थे, स्पीच होती थी और अश्विनी वैष्णव भी होते थे। और एक्चुअली वंदे भारत टेक्निकली एक अच्छी ट्रेन है, फास्ट है, मॉडर्न है और कोई बुराई नहीं है उस। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब वंदे भारत पे इतना ध्यान दिया जा रहा है, तब एक और नंबर छुपा हुआ था। द क्विंट की फरवरी 2025 के रिपोर्ट्स के मुताबिक अप्रैल से अक्टूबर 2023 में नॉन AC पैसेंजर का हिस्सा टोटल पैसेंजर ट्रैफिक का 95.3% था। माने 100 में से 95 लोग जिन ट्रेन में ट्रैवल करते उनका नाम वंदे भारत नहीं है, और उन 95 लोगों की ट्रेन के लिए अटेंशन, बजट और अर्जेंसी तीनों ही कम थी। और फिर आया वो मूवमेंट जिसने सब कुछ एक्सपोज कर दिया। 2 जून 2023 3 ट्रेन का एक ऐसा एक्सीडेंट जो इंडिया ने 20 सालों में नहीं देखा। Tragic accident took place in Odisha's Balasore, leaving 275 people dead, which involved 2 passenger trains getting derailed. जिसमें 275 लोग मारे गए और 1000 से भी ज्यादा लोग घायल हो गए। और जब पूरा देश पूछ रहा था ये क्यों हुआ, कवच एंटी कोलिजन सिस्टम कहाँ था, सिग्नलिंग फेलियर क्यों हुआ, तब अश्विनी वैष्णव एक्सीडेंट साइट पर पहुंचते हैं और कैमरास के सामने आके पहुंचते नजर आते हैं। और फिर अगस्त 2024 में जब लोकसभा में एक के बाद एक एक्सीडेंट पे सवाल उठाए गए, तब अश्विनी वैष्णव ने जो किया वो और भी इंटरेस्टिंग था। द वायर की अगस्त 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक अश्विनी वैष्णव ने ऑपोजिशन पर ही गुस्सा निकाला और कहा कि कांग्रेस की ट्रोल आर्मी स्मॉलेस्ट इंसिडेंट को एम्पलीफाई कर रहा है और लोगों में डर फैला रहा है। और ये अकाउंटेबिलिटी अपने आप पे नहीं ली इन्होंने ऑपोजिशन पे ब्लेम किया। तो एक तरफ था ग्रैंड वंदे भारत लॉन्चेस, प्रिंटेड चादर, कैमरा और स्पीचेस, दूसरी तरफ था तत्काल में वेट लिस्ट।
95% नॉन एसी पैसेंजर की भीड़ और कवर सिर्फ 2% ट्रैक्स पे। ये प्रायोरिटी मिसमैच नहीं थी, ये एक चॉइस थी। लेकिन मैं यहाँ एक चीज क्लियरली कहना चाहता हूँ, अश्विनी वैष्णव अकेले जिम्मेदार नहीं है, वो एक सिस्टम के पार्ट है, एक ऐसा पॉलिटिकल इकोनॉमी के पार्ट जिसमें जो दिखता है वही बिकता है और जो नहीं दिखता चाहे वो कितना भी जरूरी हो वो पीछे ही रह जाता है। तत्काल का प्रॉब्लम सिर्फ अश्विनी वैष्णव का प्रॉब्लम नहीं था, ये एक स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम है। 2040 में तत्काल की प्रोबेबिलिटी 90% से ज्यादा थी और आज 2025 में वही प्रोबेबिलिटी गिर के 1 से 5% रह गई है। 10 सालों में आंखों के सामने ये कोलैप्स हुआ। पार्लियामेंट को दी गई इंफॉर्मेशन के मुताबिक रेलवेज ने सिर्फ 2018-19 से 2022 टू 2023 के बीच तत्काल और प्रीमियम तत्काल से 13,737 करोड़ कमाए, जो रेलवेज के टोटल रेवेन्यू का 5% था। और इंडियन रेलवेज का ऑफिशियल डेटा के मुताबिक FY 2023 से 2024 में रेलवेज ने पैसेंजर को 60,466 करोड़ की सब्सिडी दी, माने एवरेज 45% कंसेशन पर पैसेंजर। तो एक तरफ इतनी बड़ी सब्सिडी, दूसरी तरफ तत्काल की इतनी बड़ी कमाई और आम आदमी को फिर भी टिकट नहीं मिलती। असली बीमारी ये है कि सप्लाई कभी डिमांड के साथ मैच ही नहीं की। प्रायोरिटीज में जो दिखता है उसे ज्यादा इंपॉर्टेंस मिली और जो जेन्युइनली जरूरी था, सेफ्टी, कैपेसिटी, वेट लिस्ट, तत्काल, वो सब सिर्फ काम चलाने वाली कैटेगरी में चल रही थी। तत्काल एक मिरर है जो दिखाता है कि 140 करोड़ लोगों की प्रॉब्लम प्रिंटेड चादर या वंदे भारत इनॉग्रेशन से सॉल्व नहीं होगी। जब तक सप्लाई नहीं बढ़ेगी, सेफ्टी सिस्टम पर पूरी तरह डिप्लॉय नहीं होंगे और अकाउंटेबिलिटी का रियल स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, तब तक कोई फिक्स परमानेंट नहीं होगा। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ताकि हम ऐसे ही वीडियोस और भी लाते रहें।